वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो है एक एपिसोड स्टार्ट किया जिसका नंबर आज तीसरा नंबर है। पार्ट जो है स्टार्ट किया कि भारत में मूल निवासी सच्चाई का राज कैसे कायम करेंगे और सच्चाई के राज में सच्चाई तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी अड़चनें हैं, कौन कौन सी परेशानी है, उनसे हम रूबरू करा रहे हैं आप सभी को। हो सकता है कईयों की ये बात हजम नहीं हो रही हो, कईयों को हजम हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको मतलब स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जात पात एक एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जात पात एक एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है जो इंसान की ज़िंदगी में, जात पात एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावट है। और इसको एटम बम से भी हमने खतरनाक क्यों बता दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे हम कारण बताएंगे। और इसके एटम बम से ज़्यादा खतरनाक कैसे है, क्योंकि जिन लोगों ने जात पात बनाई है शायद वो तो बेअकले थे ही, पर जिन्होंने जात पात को मान लिया है, जिन्होंने जात पात को अपने साथ में लगा लिया है, जोड़ लिया है, गोत्र भी लगा लिया साथ में, वो इसमें फंस गए इसके गटर में जात पात के। तो जात पात भी इंसान की ज़िंदगी में, मूल निवासियों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की के रास्ते में। अगर मूल निवासी राज्य तक, सच्चाई के राज तक पहुंचना चाहते हैं, संत रविदास जी का कहना है कि जो बेगमपुरा शहर को ना हो जहाँ पर गए गम ना हो। गम तो सबसे बड़ी जात पात की गम तो इंसान के अंदर बैठी है। और चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो, बड़ी जात को मतलब बताएंगे इसमें कि कैसे एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। जात पात एक इंसान की बुद्धि है, इंसान की जो विवेक बुद्धि है उसको खा जाता है। और जो लोग इसको मानते हैं जात पात को, जैसे कि मतलब अगर हम बात माने कि जो जात पात को वर्ण व्यवस्था है एटम बम से ज़्यादा खतरनाक कैसे बता दिया हमने। एटम बम तो इंसान को सिर्फ एक बार मारता है, लेकिन जात पात इंसान को हर रोज मारती है, बार बार मारती है, क्योंकि जात पात से जो है एक ऊंच नीच पैदा हो जाती है। और ऊंच नीच के कारण इंसान के जो अंदर का जो दिमाग है वो मतलब जो है बैलेंस उसका खराब हो जाता है। क्योंकि अगर कोई अपना ऊंचा समझ रहा है, उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। वो फिर जो जिनको नीची जात के बोलते हैं उनको मारता है, काटते हैं, उनके ऊपर रोब झाड़ते हैं, तो उसके अंदर घमंड की आग लग जाती है। तो घमंड की आग लगने से क्या हुआ, उसके अंदर जो 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 अच्छे गुण आने थे, जो उसके अंदर प्यार जागना था, जो उसके अंदर जिंदगी में तरक्की होनी थी, उसके सामने वो घमंड जो है दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसको बार बार फूंक रहा, अंदर से मार रहा है। और जो जिनको नीची जात का कहा है, मतलब जिनको जो बेअकले लोग हैं, जिनको अकल नहीं है, उन्होंने किसी को नीची जात का बनाया है। तो नीची जात के भी लोग ऐसे हैं जिनको नीची जात का बनाया, वो हीन भावना में फंस गए हैं। जिनको कहते हैं, जिनको चमार कहते हैं, भंगी कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं, जिनको मतलब ये ज़्यादातर जिनको शूद्र कहते हैं। तो शूद्र जो है वैसे ब्राह्मणों की नज़रों में तो सभी के सभी जो है गुलामी है। जैसे राजपूत वो सबसे बड़ा गुलाम है, और जो उससे छोटे क्षत्रिय वो गुलाम है, और जो जिनको शूद्र कहते हैं, अति शूद्र कहते हैं, ये तो गुलाम तो हैं, पर ये अपना को इन्होंने गुलाम मान भी लिया है। गुलाम तो बने हैं, लेकिन उन्होंने गुलाम स्वीकार भी कर लिया कि वही गुलाम है। तो दरअसल क्या, जब हीन भावना जब पैदा होती है इन लोगों के अंदर, तो हीन भावना से उसको इंसान को बार बार हीन भावना मारती है। तो एटम बम तो सिर्फ इंसान को एक बार मार देता है, लेकिन ये जो जात पात है, हीन भावना या घमंड है जात पात का, ये दोनों के दोनों ही खतरनाक है इंसान के लिए। चाहे वो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सभी को, लेकिन अगर जात पात को इसको मन से त्यागना चाहते हैं, जात पात को इसको दिल से निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई कह भी रहा है हम मूर्ख हैं, तो अगर हम मूर्ख खुद को मान रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई मूर्ख किसी और के कहने से हम अपने आप को मूर्ख मान रहे हैं, तो अब तो उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी ने हमें जात पात से कुछ कहा है, तो अगर उसको हम जात पात को मन से मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। 99% हमारे अंदर ही कमियां है कि हमने उसकी बात मान ली है। क्योंकि अगर आदमी बेवकूफ़ भी हो सकता है, महामूर्ख भी हो सकता है, और गधा भी हो सकता है, तो गधों की बातों पर, महामूर्खों की बातों पर हम यकीन कर लें, तो ये फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, या हमसे बड़ा गधा कौन हो सकता है कि हमने किसी की बात को भी यकीन कर लिया। तो जात पात एक एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसको अगर त्यागना चाहते हैं,
जात पात के गटर से निकलना चाहते हैं, गुलामी के गटर से निकलना चाहते हैं, अगर जात पात की हीन भावना अंदर से ख़त्म हो जाती है या जात पात की जो है घमंड अंदर से ख़त्म हो जाता है, तब इंसान के अंदर प्यार जागता है, तभी इंसान के अंदर इंसानियत आती है, तभी इंसान के अंदर एक समानता आती है, तभी इंसान के अंदर जब है सच बैठता है। जब सच जो है, अगर इंसान के अंदर सच आ जाता है तो सच जो है ना सभी समस्याओं की जड़ की दवाई है। सच सभी समस्याओं की जड़ की दवाई है। अगर सच को इंसान सचमुच ही अपने मन में बसा ले तो वहाँ पर से क्या मिलेगा उसको? सच को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मतलब बहुत बड़े अपने आप को धार्मिक आदमी समझते, हरिश्चंद्र समझते, सच बोलने की बात करते, सच हमें क्या देगा? तो सच हमें क्या देगा ये भी जरूरी है, मतलब बात करनी, सच हमें क्या देगा। लेकिन झूठ ने हमें क्या दिया आज तक, उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। झूठ हमें क्या देता है? झूठ हमें देता है बेचैनी देता है, ऊंच नीच देता है, असमानता देता है, परेशानियां देता है, तड़पता मतलब भटकना देता है। ये सब झूठ की पैदाइश है। झूठ से निकलती परेशानी निकलती है, बलात्कार निकलता है, अत्याचार निकलता है, जात पात निकलती है, वर्ण व्यवस्था निकलती है, झूठ से निकलता है। तो इसकी वजह तो इंसान परेशान रहता है। अब सच से, जब हमने झूठ की बात बताया, झूठ क्या देता है? अभी सच से हम क्या लेते हैं? सच से जो सच मिलता है हमें, उससे क्या मिलता है? सच से हमें, सच से मिलता है हमें, झूठ से नफरत मिलती है। ऐसे डाड़ा जमुनी सर, भाई साहब ये जो है ना, एक सर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बीच में इंसान के। बहुत सारे अंग्रेज तो हैं लेकिन सर बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन सर से जो है, जो ये भी सर और मैडम जो दोनों चीज़ें, ये भी एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। भाई, और अगर किसी को सिस्टर बोलना है, बहन बोलना है तो और लेकिन भाई को अगर भाई बोले तो भाईचारा पैदा होता है इससे। और ब्रदर बोले, अगर भाई नहीं बोल सकते ब्रदर बोल दें तो उसमें भाईचारा पैदा होगा। तो ये भी सर भी लाइन एक बहुत बड़ी भयंकर जो है, ये भी मतलब वो ये भी इंसान के बीच में वो खड़ी रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जात पात है ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे बाहर निकलने के लिए सच को अपनाएं। सच को मैं इतना जानता हूँ कि सच को हम जब अपनाते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि साचे नाम की लाग भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। कि जब सच्चे नाम के अंदर इंसान के भूख लग जाती है, जैसे कि मतलब अगर अंदर पानी की प्यास लगती है इंसान को, मतलब पानी पीता है तो पानी जो है प्यास को पी लेता है, यानी कि पानी पीने से प्यास चली गई है। तो जब पानी से प्यास चली जाती है, रोटी से भूख चली जाती है, तो ऐसे ही साचे नाम की लागे भूख, उत भूख के खा चलिए दुख। वो जो जब सच्चे नाम की अंदर प्यास भूख लगती है इंसान को, तो इसका जो सच का जो मतलब है, वो अंदर की जो कमियां हैं, अंदर के जो अवगुण हैं, उसको खा जाता है। जैसे कि मतलब अवगुण का मतलब होता है जैसे नफरत है, झूठ है, फरेब है, बेईमानी है, छल कपट है, दूसरे को लूटना है, भगवान के नाम पर लूटना है, ये भी अवगुण है। और शैतान जो बैठे हैं भगवान के नाम पर लूटते हैं, बहुत सारे बैठे हैं शैतान। तो ये जात पात से जो निकलने वाली बीमारियां हैं, इनसे बचकर रहें। ये जात पात, अगर आदमी ने सच बोलना स्टार्ट कर दिया और ईमानदार से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको सही और गलत का पता लग जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो 99% जो बहुजन लोग हैं वो को खुद की कमी से ही मूल निवासी उसके गुलामी के गटर में फंसे हुए हैं। तो गुलामी का शूद्र वर्ण जो है किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं। हमने भी पहले बोला था, शूद्र वर्ण, एक आर्टिकल भी लिखा था हमने, शूद्र धर्म किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। ये तो गुलाम लोग हैं जिनको गुलाम बनाया है। पहले राजे महाराजे थे, आने वाले वक्त में राज करेंगे। ऐसा नहीं है कि राज नहीं करेंगे, तो करेंगे, पर राज तक पहुंचेंगे तभी तो करेंगे ना राज। राज तक पहुंचने के लिए जात पात सबसे बड़ी रुकावट है। और जो आने वाले वक्त में हम फिर टॉपिक पर बात करेंगे, ब्राह्मणवाद में जो फंसे हुए लोग हैं, ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ब्राह्मणवाद में कैसे फंस सकते हैं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो कैसे फंस सकते हैं, इसमें बताएंगे आने वाले वक्त में। क्योंकि जो इंसान खुद गुलाम होता है वही दूसरों को गुलाम बनाता है।
जो इंसान परेशान होता है वही दूसरों को परेशान करता है। जो आदमी खुद खुश हो उसको दूसरों को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। जो आदमी खुद आज़ाद हो उसको दूसरे को गुलाम बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे। हम 3 दिन दे रहे टाइम इसमें हम आपको। एक तो मंगलवार और बुधवार नहीं मंगलवार और सॉरी इसमें जो है शनिवार को और शुक्रवार को 3 दिन हम लगातार इसमें आपके साथ में जुड़ेंगे जब तक हम राज की तरफ आपको मतलब राज तक नहीं पहुंचा देते। कल का हमने प्लान बताया था आप सभी को 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे साथ में, और जो 100 रुपये डोनेशन का दे सकता है तो हमारा नंबर भी हमने कल भी डाला था, अभी देते हैं। हमारा नंबर 3474754233। हमें आज 2-3 कॉल भी आई हैं बोल रहे थे कि आप जो चारों तरफ तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबके सब बिक गए हैं, आप क्या कर लेंगे। तो बात तो उनकी सही है, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत किसी की जो है सदैव नहीं रहती है। जैसे कि हिटलर भी आया था यहाँ पर, कहाँ हिटलर, और जो उससे पहले सिकंदर भी आया था, वो कहाँ है। और मुगल राज बड़े बड़े राज थे जो मतलब जुल्म कर रहे थे, वो कहाँ हैं। अंग्रेज राज था जो अंग्रेज बैठे थे यहाँ पर, जो इंग्लैंड के अंग्रेज जो कहते थे उनकी उसमें जो है ना सूर्य नहीं डूबता, वो कहाँ है आज। तो ये जो है ये भी निकल जाएंगे। जब हिटलर जा सकता है, सिकंदर जा सकता है, अंग्रेज जा सकता, तो ये तो कौन से खेत की मूली है। ये तो खुद की मतलब खुद की जड़ खुद ही उखाड़ने पर लगे हैं, क्योंकि इनके अंदर नफरत भरी है, लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। तो जो खुद भड़का रहे हैं, जो खुद ही इसमें बैठे हैं, खुद की टाणी को खुद ही काट रहे हैं, इनके हालात तो ऐसे होने हैं कि 2024-25 के फिर में इनका ये खुद की नफरत जो फैला रखी है उनमें निकल जाएंगे। तो याद रखिए कि हमें जो है राज करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें जात पात को भुला करके अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए, और ख़ास करके उसको जो शूद्र में ओबीसी है, एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, वो तैयार हो जाएं राज के लिए। लेकिन याद रखिए छल कपट बेईमानी ये अगर बीच में रही ना तो राज तो दूर की बात है, खुद के ऊपर भी राज नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए बात कि अगर झूठ और बेईमानी के सहारे चले तो इंसान अपने ऊपर भी राज नहीं कर पाएगा। अगर सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चले तो ये याद रखें कि पूरे दुनिया के ऊपर राज कर पाएंगे। ऐसा गुरु नानक साहब भी कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, के पूरा मार्ग जो है उस्तत जब सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो ये पूरा जहान ही उस्तत करता है। तो याद रखिए जात पात एटम सबसे ज़्यादा खतरनाक, इसको मन से निकालें और सच बोलना स्टार्ट कर दें, ईमानदार से काम करना स्टार्ट कर दें, तो सुकून ही सुकून मिलेगा। ये जो कमियां हैं बहुत सारी जात पात की, बहुत सारी जो है ये जो निकल जाएगी। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, जिस दिन हमने सच बोलना स्टार्ट किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी पिए और आदमी उसकी प्यास न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और रोटी खाए आदमी भूख न जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी गारंटी हम भी देते हैं, जो सच बोलेगा उनके अंदर से ये गुण सब दूर हो जाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। जब अब ये तो सभी गारंटी दे सकते हैं कि पानी पीने के बाद प्यास चली जाती है, रोटी खाने के बाद भूख चली जाती है, इसकी गारंटी तो सभी दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई की गारंटी हम देते हैं कि सच्चाई के ऊपर चलने से, सच बोलने से इंसान की जो अंदर की जो मानसिक रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मानसिक रोग में जब मानसिक रोग से आदमी तंदुरुस्त हो रहता है इंसान, तो जिसका मन तंदुरुस्त रहता है उसका तन तंदुरुस्त रहता है, और तन और मन जब तंदुरुस्त होते हैं फिर अच्छे काम करते हैं। तो याद रखिए गटर से, गुलामी की गटर से निकलने के लिए जात पात को मन से भुलाना होगा और अपने भाइयों को गले लगाना होगा, तभी आप राज की तरफ जाएंगे। जब जड़ मजबूत होगी सच्चाई और ईमानदारी के राज का कायम करने के लिए, तो ईमानदारी की ही और सच्चाई की ही नींव पर हमें भरने पड़ेगा, तभी हम महल खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर झूठ और बेईमानी के ऊपर गया तो जैसे ये करोड़ों अरबों खरबों लेकर घूम रहे हैं, फिर भी इनको सुख चैन नहीं है। बहुत सारे कह रहे थे हमें ये भी तो अडानी अंबानी का नाम करने वाले देश को, भारत को, और ये सबका सब बेच दिया। मगर अडानी अंबानी कहाँ जाएंगे लेकर के अडानी अंबानी? अगर ज़्यादा पेपरों पर लिखवा कर कहाँ जाएंगे? ज़्यादा इंग्लैंड भाग जाएंगे, ज़्यादा अमेरिका भाग जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। अगर हद की हदाई कहाँ भी जाएंगे, ज़्यादा ये चांद के ऊपर चले जाएंगे। और जब मौत आएगी फिर कहाँ जाएंगे? फिर पेपर कहाँ जाएंगे? तो पेपर तो हम जलाएंगे फिर। तो मौत तो आएगी, जहाँ मर्जी चलाए। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो यहाँ पर राज करना है तो सच्चे दिल से, सच्चाई से राज करें, तो जात पात खत्म हो जाएगी।
वामन विरसा जी लिखते हैं जय मुनि सर, जय मुनि भाई साहब भाई का इस्तेमाल करें ज़्यादातर, तो ये भाईचारा फैलाएं। शुक्रिया सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। याद रखिए नेक्स्ट में बात करेंगे ब्राह्मणवाद से कितना खतरा, ब्राह्मणों को भी खतरा और आम लोगों को भी खतरा ब्राह्मणवाद से। तो ब्राह्मणवाद ही एक पाखंड की जड़ है, तो उसको हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। इसके लिए आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सबका, और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।